मराठों की और किसकी सहायता से मराठों के पास ये पहुंचेगा, उसका नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है। हरि सिंह को पता लगता है कि जो कोटा का है जालिम सिंह, कौन? जालिम सिंह। इसके मराठों के साथ अच्छे संबंध थे शुरू से। जालिम सिंह की एक नीति रही है शक्तिशाली का समर्थन करना। क्या नीति रही जालिम सिंह की? शक्तिशाली का समर्थन करना। इसी नीति के आधार पर कोटा के जालिम सिंह ने मराठों के आक्रमणों से हमेशा कोटा को बचाए रखा। कौन सी नीति के आधार पर? हमेशा शक्तिशाली का समर्थन करना। जो भी इसे शक्तिशाली दिखाई दिया इसने तुरंत उसको पकड़ लिया, यानी कि उसका समर्थन किया। जब तक मराठा शक्तिशाली थे तो जालिम सिंह किसका समर्थन करेगा? मराठा का। अंग्रेज इसको दिखाई देगा जालिम सिंह को कि अब तीसरी शक्ति यानी कि अगली शक्ति आ रही है अंग्रेज, तो ये किसका समर्थन करने लग जाएगा? अंग्रेजों का। तो ये नीति इसकी रही है। तो हरि सिंह संपर्क करता है जालिम सिंह से और जालिम सिंह के साथ ही एक और व्यक्ति मेहता अगरचंद। क्या नाम है भाई? मेहता अगरचंद। इन दोनों को मराठों की सहायता प्राप्त करने के लिए हरि सिंह दक्षिण भेजता है। कहाँ भेजता है भाई? दक्षिण भेजता है। जब ये दक्षिण भेजता है उससे पहले ही रतन सिंह के सामंतों ने किससे सहायता का वचन ले लिया है? महादजी सिंधिया से सहायता का वचन ले लिया और इसको जो भी निश्चित राशि है वो दे दी गई है। ठीक है, तो पहले महादजी सिंधिया इनसे पहले वचन दे चुका है मराठों की तरफ से कि मराठा रतन सिंह की सहायता करेंगे मेवाड़ के संघर्ष के लिए, यानी कि हरि सिंह को हराने के लिए। उसके बाद में हरि सिंह जालिम सिंह और मेहता अगरचंद को भेज रहा है कहां पर? दक्षिण मराठों के पास, यानी कि डायरेक्ट पेशवा के पास। सिंधिया कौन है? पेशवा का प्रतिनिधि। सिंधिया कौन है? पेशवा का प्रतिनिधि। मराठों में प्रमुख कौन था? तो पेशवा। और जो भी ये है होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, भोसले, ये सारे कौन है? मराठों के प्रतिनिधि। यहाँ पर इसने जवान दे दी है और इधर से सहायता के लिए जालिम सिंह और मेहता अगरचंद कहाँ पहुंच रहे हैं? पेशवा के पास। महान कूटनीति के व्यक्ति है जालिम सिंह राजस्थान के इतिहास में। तो ये पेशवा के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे समर्थन प्राप्त कर लेता है। किससे समर्थन प्राप्त कर लेता है? पेशवा के पदाधिकारियों से समर्थन प्राप्त कर लेता है। अब इधर पेशवा के पदाधिकारियों ने समर्थन कर दिया, इधर समर्थन कर दिया महादजी सिंधिया ने। अब इस बात का जैसे ही पता लगता है महादजी सिंधिया को, तो महादजी सिंधिया राजस्थान से रवाना होता है और उधर से आ रहे होते हैं ये जालिम सिंह और मेहता अगरचंद। और इन दोनों की मुलाकात होती है शिप्रा नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? शिप्रा नदी के तट पर। कहां पर है नदी? ये गंभीर विषय हो जाएगा यदि आपको ये याद नहीं है। उज्जैन में कौन सी नदी के किनारे है? उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर। तो यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है महादजी सिंधिया से और महादजी सिंधिया यहीं पर इन दोनों को कोट देता है। मतलब यहाँ पर युद्ध हो जाता है। कौन सा युद्ध हो जाता है? शिप्रा नदी का युद्ध। इसको इसी नाम से जाना जाता है, शिप्रा नदी का युद्ध। यह होता है 1769 में। इन युद्धों के सन आप विशेष रूप से याद कर लेना। 1769 में शिप्रा नदी का युद्ध किनके मध्य हुआ? एक तरफ कौन है? महादजी सिंधिया, दूसरी तरफ कौन है? जालिम सिंह, मेहता अगरचंद और इनके समर्थन में आए हुए पेशवा के पदाधिकारी। इनके मध्य कौन सा युद्ध हो रहा है? शिप्रा नदी का युद्ध। और इस युद्ध में जीत जाता है कौन? महादजी सिंधिया। कौन जीतता है भाई? महादजी सिंधिया इस युद्ध में विजय रहता है। और जो है जालिम सिंह, मेहता अगरचंद, इन दोनों को इस युद्ध के बाद बंदी बना लिया जाता है। बाद में इनको धनराशि देकर छोड़ा जाता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है इस युद्ध के बारे में। टॉपिक क्या है आपका? मेवाड़ में मराठों का हस्तक्षेप किस प्रकार से हुआ? राज सिंह शासक है यहाँ का। राज सिंह कौन सा वाला? सेकंड वाला। कौन है शासक? राज सिंह सेकंड। उसका भाई कौन है? हरि सिंह। उसका पुत्र कौन है? रतन सिंह। पुत्र कौन हो गया? रतन सिंह। जैसे ही इसकी मृत्यु हुई सिंहासन पर कौन बैठ गया? हरि सिंह। उसके बाद में संतान उत्पत्ति हुई कौन? रतन सिंह। रतन सिंह को किसका समर्थन प्राप्त है? तो मेवाड़ के सामंतों का। किसका समर्थन प्राप्त है भाई? सामंतों का समर्थन इसको प्राप्त है।
सामंतों का समर्थन इसको प्राप्त है। सामंतों से नफरत कौन करता है? हरि सिंह। दमन कौन करना चाहता है? हरि सिंह। सामंत सारे मिलकर रतन सिंह को क्या घोषित कर देते हैं? महाराणा। इधर पहले से ही महाराणा कौन है? हरि सिंह। दोनों के मध्य संघर्ष निश्चित हो जाता है। मराठों की सहायता लेते हैं सामंत रतन सिंह की ओर से। सहायता किसके लेते हैं मराठों में? सिंधिया की। यहां तक आपको देख लिया। हरि सिंह मराठों की सहायता लेने है तो किस किस को भेजता है कोटा से? जालिम सिंह। जालिम सिंह कहाँ का है भाई? कोटा का। और मेहता अग्रचंद को दक्षिण भेजता है। ये पेशवा के पदाधिकारियों का समर्थन प्राप्त करते हैं। उधर से जैसे ही ये समर्थन करके लौट रहे होते हैं, इस बात की खबर किसको लगती है? सिंधिया को। सिंधिया इधर से जाता है इनके पास। इन दोनों पक्षों की मुलाकात कहां पर हो जाती है? शिप्रा नदी के तट पर। और वहीं पर इन दोनों पक्षों के मध्य युद्ध हो जाता है। कौन सा युद्ध? शिप्रा नदी का युद्ध। कब हो जाता है भाई? 1769 में। विजय कौन होता है इसमें? महादजी। सिंधिया इस युद्ध में जीत जाता है। आगे जब महादजी सिंधिया इस युद्ध में जीत गया, उसके बाद हरि सिंह की हो जाती है हत्या। किसकी हत्या हो जाती है भाई? हरि सिंह की हत्या हो जाती है। ये रास्ते में से हट गया। इसके बाद रतन सिंह को हराता है भीम सिंह। कौन हराता है भाई? भीम सिंह। भीम सिंह ने। और यहां पर यह युद्ध उत्तराधिकार संघर्ष समाप्त हो जाता है। भीम सिंह कौन? वही भीम सिंह। भीम सिंह कौन है भाई? जिसकी पुत्री कृष्णा कुमारी है। कौन है भीम सिंह? जिसकी पुत्री कृष्णा कुमारी है। आपने नाम सुना होगा। तो ये राजा बन जाता है और ये संघर्ष यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो मेवाड़ में मराठों का प्रवेश किस प्रकार से हुआ वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हरि सिंह ने और रतन सिंह ने इनको आमंत्रित किया। रतन सिंह की ओर से सिंधिया आया और हरि सिंह की ओर से जालिम सिंह के कहने पर पेशवा के पदाधिकारी आए। दोनों के मध्य युद्ध कौन सा हुआ? युद्ध ये याद रखना है आपको, शिप्रा नदी का युद्ध। कब हुआ? 1769 में हुआ। रतन सिंह को किसने हराया? फिर भीम सिंह ने हराया। और हरि सिंह की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है, यानी कि इसकी हो गई मृत्यु। रतन सिंह शासक रहा। रतन सिंह को भीम सिंह ने हराया और मेवाड़ का अगला महाराणा कौन हो जाता है? भीम सिंह। ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब हम देखेंगे इसके बाद में राजपूत मराठा संघर्ष। अभी तक हम देख रहे थे राजपूतों का मराठों का हस्तक्षेप। किसका हस्तक्षेप भाई? मराठों का हस्तक्षेप, जिसमें मराठों ने हस्तक्षेप किया। यहाँ से धन की वसूली की, ये चीजें हमने देखी। सवाई जय सिंह ने प्रारंभिक रूप से इनका विरोध किया, वो देखा हमने। उरोड़ा सम्मेलन हुआ, वो हमने देखा। फिर उत्तराधिकार संघर्ष देखे हमने 4 जगह पर। पहला गोंडी में देखा आपने, दूसरा जयपुर में देखा, जोधपुर में देखा, और ये छोटा सा हस्तक्षेप मेवाड़ में आपने देखा। ठीक है। उसके बाद में राजपूत मराठा संघर्ष हुआ, क्योंकि मराठों से हमेशा परेशान रहे राजपूत राजा। क्यों परेशान रहे? क्योंकि इनकी मांगे कभी खत्म नहीं होती थी। इनकी मांगे हमेशा बढ़ती जाती थी, क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए था। इनका मुख्य लक्ष्य क्या था राजस्थान में? धन की प्राप्ति। क्या था मुख्य लक्ष्य? धन की प्राप्ति। तो इससे परेशान होकर आगे ये चलेगा। पहले आप इसको लिख लो, मेवाड़ वाले मामले को। कहां तक लिख लिया था आपने कल? कहां तक लिख लिया था भाई? ये रतन सिंह को शासक घोषित कर दिया, यहां तक लिख लिया था शायद आपने। ठीक है। अगला पॉइंट लिखना। रतन सिंह महादजी सिंधिया की सहायता प्राप्त करता है। रतन सिंह महादजी सिंधिया की सहायता प्राप्त करता है और हरि सिंह झाला जालिम सिंह के माध्यम से झाला जालिम सिंह के माध्यम से पेशवा की सहायता प्राप्त करने की कोशिश करता है। पेशवा की सहायता प्राप्त करने की कोशिश करता है। सहायता प्राप्त करने की कोशिश करता है।
हरि सिंह और रतन सिंह के आपसी संघर्ष के माध्यम से मेवाड़ में मराठा हस्तक्षेप होता है। मेवाड़ में मराठा हस्तक्षेप होता है। अभी युद्ध लिखना है आपको, शिप्रा नदी का युद्ध, अलग से लिखना है इसको, शिप्रा नदी का युद्ध। डेट लिखना है इसकी 1769। डेट लिखना 1769। इस तरह से लिख लेना है इसको। ज्वाला जालिम सिंह किसकी ओर से है? हरि सिंह की ओर से। और ये एक नाम और लिखना है इसमें, मेहता अगरचंद। इन दोनों को वहां पर बंदी बना लिया जाता है। कब हुआ ये युद्ध? 1769 में। जीता कौन? माधजी सिंधिया। यहीं पर नीचे लिख लेना सामने, ऐसे करके बंदी बनाया गया। डेट जरूर याद रखना है, इस युद्ध की सन याद रखना है, मतलब हाँ दोनों को बंदी बना लिया था, पैसे देकर छुड़वाया। मतलब जब भी राजस्थान में कहीं पर लड़ाई होती थी तो मराठाओं का एक जो भी गुप्तचर होता होगा वो यहाँ से भाग के जाता था और डायरेक्ट बोलता था लड़कियां लड़कियां लड़कियां। ठीक है, तो मराठा क्या बोलते थे? चलो, ठीक है। इनका काम यही था, पैसे मिलेंगे। जिस प्रकार से किसान खुश होता है बारिश होने पर, पहली बारिश होने पर जिस प्रकार से किसान खुश होता है, उसी प्रकार से जैसे ही मराठों को कोई दिखाई देता था कि दो लड़ गए, उसी प्रकार से मराठा खुश हो जाते थे। एक पहुंच जाता था दूसरे की तरफ, एक पहुंच जाता था दूसरे की तरफ, तो इससे ले ले, मैं इससे ले लूंगा। बंदी बना लिया गया। यहां तक लिख लो। सत्रह 1775 में हरि सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1775 में हरि सिंह की मृत्यु हो जाती है। और रतन सिंह को हराकर मेवाड़ का अगला महाराणा भीम सिंह बनता है। रतन सिंह को हराकर मेवाड़ का अगला महाराणा भीम सिंह बनता है। ये जो संघर्ष चला है राजपूतों और मराठों का, ये दोनों पक्षों के लिए घातक रहा। पहली बात, राजपूतों के लिए घातक क्यों रहा? क्योंकि राजपूतों को जाना पड़ा तीसरी शक्ति की शरण में। तीसरी शक्ति कौन है? अंग्रेज। राजपूतों को उनसे संधियां करनी पड़ी। ठीक है। मराठों के लिए क्यों घातक रहा? क्योंकि इधर मुगल राजवंश कमजोर हो रहा था। मराठों के पास मौका था कि मुगलों के जैसा एक छत्र पूरे भारत पर शासन स्थापित कर सके, लेकिन इन्होंने राजपूतों का मूल्य नहीं समझा, जिस प्रकार से अकबर ने और मुगल राजाओं ने राजपूतों का मूल्य समझा, औरंगजेब ने भी समझा। क्योंकि बोला जाता है कि जो मुगल साम्राज्य था वो राजपूतों की तलवारों पर ही कायम था। राजपूतों की तलवार की दम पे ही कौन सा साम्राज्य कायम था? मुगल साम्राज्य कायम था। तो ये दोनों के लिए घातक इस प्रकार से रहा संघर्ष। जैसे ही 1761 का युद्ध होगा तो इस युद्ध के बारे में कहा जाता है, कौन सा युद्ध है? नाम क्या है? पानीपत का है। कौन सा पानीपत? थर्ड पानीपत। इस युद्ध में कहा जाता है कि इस युद्ध ने इस बात का निर्णय कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा।
इस युद्ध ने इस बात का निर्णय नहीं किया कि भारत पर अगला शासन किसका होगा, क्योंकि युद्ध से इसी बात का निर्णय होता है कि अगला शासक कौन बनेगा। लेकिन इस युद्ध ने निर्णय किया कि भारत पर अगला शासन कौन नहीं करेगा। मराठा शक्ति थे, कमर टूट गई मराठों की इस युद्ध में। अहमद शाह अब्दाली था, उसको कोई मतलब नहीं था, लूटने आता था। ठीक है, तो दोनों, अहमद शाह अब्दाली जीता, जीतने से कोई फायदा नहीं क्योंकि वो यहाँ शासन नहीं करेगा। मराठा हार गए, इनकी कमर टूट गई तो शासन नहीं करेंगे। और इस युद्ध के बाद ही उभरने लग जाते हैं कौन? अंग्रेज। कौन उभरने लग जाते हैं? अंग्रेज। और 1757 में जैसे ही प्लासी की लड़ाई होती है, सिराजुद्दौला बंगाल का राव हार जाता है, वहीं से अंग्रेजों का प्रभाव कायम होने लग जाता है। यहाँ तक लिया हमने। अब हम देखेंगे थोड़ा सा संघर्ष और, जो कि प्रताप सिंह के बाद जयपुर का राजा प्रताप सिंह, उसके नेतृत्व में मराठों से हुआ, वो संघर्ष हम देखेंगे। वापस से 1761 के बाद किस प्रकार से राजस्थान में मराठा अपना प्रभाव स्थापित करते हैं, तो वो पहला कारण हम देखेंगे। माधो सिंह कहाँ का राजा है भाई? जयपुर का। कहाँ का राजा है? जयपुर का। जयपुर का राजा कौन हो गया? माधो सिंह। और कोटा का राजा है इस समय शत्रुसाल। कौन राजा है भाई? शत्रुसाल। कोटा का राजा कौन है? शत्रुसाल। और शत्रुसाल के साथ कौन है? झाला जालिम सिंह। सेनापति कौन है इसका? झाला जालिम सिंह। अब होता क्या है कि मुगल जो सम्राट है इस समय, तो रणथंबोर का अधिकार किसे सौंप देता है? माधो सिंह को। रणथंबोर पर किसको अधिकार सौंप देता है भाई? माधो सिंह को। अधिकार मुगल सम्राट के द्वारा रणथंबोर पर अधिकार सौंप दिया जाता है, किसे? माधो सिंह को। अब ये प्रश्न रणथंबोर का अधिकार इन दोनों के मध्य विवाद का कारण बनेगा। किस किस के मध्य? शत्रुसाल कहाँ का राजा है? कोटा का। कहाँ का राजा है भाई? कोटा का। और रणथंबोर यहाँ का जयपुर का राजा कौन है? माधो सिंह। इन दोनों के मध्य रणथंबोर के प्रश्न को लेकर विवाद होगा। तो माधो सिंह बोलेगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुगल सम्राट ने अधिकार सौंप दिया है, तो रणथंबोर पर किसका अधिकार है? कि भाई माधो सिंह बोल रहा है मेरा अधिकार है। इधर से शत्रुसाल बोलेगा कि नहीं, रणथंबोर पर हमारा अधिकार होगा, कोटा के आड़ा चौहानों का, यहाँ पर आड़ा वंश के राजाओं का अधिकार होगा। ऐसा कौन बोल रहा है? शत्रुसाल। इस बात को लेकर इन दोनों के मध्य संघर्ष हो जाता है। और इन दोनों के मध्य युद्ध कौन सा होता है भाई? नाम बताया कोई? काफी डीप प्रश्न है, कई बार है, अच्छे वाले एग्जाम में है। 12 के आसपास युद्ध होता है। मांगरोल। कौन सा युद्ध बताओ? मांगरोल का युद्ध लगे, उसमें वो आएगा कर्नल जेम्स स्टोर। बंटवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है भाई? बंटवाड़ा का युद्ध। ये पूछा गया कि बंटवाड़ा का युद्ध किस मामले को लेके हुआ, या बंटवाड़ा का युद्ध का कारण क्या था? तो रणथंबोर पर उत्तराधिकार के लिए कौन सा युद्ध हो रहा है? बंटवाड़ा का युद्ध। ये आपको याद रखना है। किस किस के मध्य हुआ भाई? माधो सिंह और शत्रुसाल के मध्य। कौन सा युद्ध हो रहा है? बंटवाड़ा का युद्ध। ये आपको याद रखना है। कब हुआ ये युद्ध? तो 1761 में हुआ। कब हुआ ये युद्ध? 1761 में हुआ। और इस युद्ध में सेना का नेतृत्व कौन करता है? कोटा की सेना का नेतृत्व जालिम सिंह। और इसकी सहायता करता है मराठा होलकर, मराठा सरदार होलकर। यहाँ से वापस से मराठों की एंट्री राजस्थान में हो जाती है। कौन से युद्ध से? बंटवाड़ा के युद्ध से। यदि आपसे पूछा जाए कि इस युद्ध की जानकारी कौन से ग्रंथ से मिल सकती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आपके सामने नाम लिखा हुआ है आधा उस ग्रंथ का। इसके पीछे क्या जोड़ना चाहोगे? ऐसा कोई ग्रंथ है? शत्रुसाल रासो। रचनाकार का नाम बताओ। ये रासो 4-5 आपको याद होने चाहिए भाई, हमेशा किसी भी परीक्षा को देख लो आप। खुमान रासो, ये शत्रुसाल रासो और पृथ्वीराज रासो, ये 4-5 रासो ऐसे हैं जो कि फिक्स हैं, हर एग्जाम के लिए फिक्स है। ऑप्शन में तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ये चारों ये नहीं मिल पाए तो ऑप्शन में इनमें से एक जरूर मिलेगा आपको। कौन है इसका रचनाकार? डोंगर से। कौन है भाई?
शत्रुसाल रासो किसने लिखा? डूंगर से। और जो ये सारा मामला है इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? शत्रुसाल रासो से, जिसका रचनाकार कौन है? डूंगर से। कौन सा युद्ध? बंटवारा का युद्ध। कारण क्या है युद्ध का? रणथंभौर पर अधिकार के लिए। कारण क्या है भाई? रणथंभौर पर उत्तराधिकार। किस किस के मध्य हुआ? तो माधो सिंह जयपुर का, और शत्रुसाल कहाँ का? कोटा का। और हार जाता है इसमें माधो सिंह। हारता कौन है? माधो सिंह हार जाता है। और रणथंभौर पर अधिकार किसका हो जाता है? शत्रुसाल का। हमारा उद्देश्य यहाँ से क्या जानने का था? मराठों का वापस से प्रवेश, मराठों का वापस से प्रवेश। तो ये युद्ध आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसकी डेट, कारण क्या था और डेट क्या थी, ये दोनों चीजें आपको विशेष रूप से याद रखनी है। बंटवारा का युद्ध हुआ कब? 1761 में। कारण क्या है? रणथंभौर। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद में हम देखेंगे प्रताप सिंह के युद्ध। पहले आप इसको लिख लो, टॉपिक डालो, राजपूत मराठा संघर्ष। राजपूत मराठा संघर्ष। भारत का दुर्गादास किसे बोलते हैं? दुर्गादास ने क्या काम किया था? अंदाजा लगाएं पर क्या काम किया था? अजीत सिंह की मदद की, अजीत सिंह को शासक बनाने में मदद की, अजीत सिंह की ओर से युद्ध लड़े, अजीत सिंह को कभी आंच ना आने दी। ठीक है। जालिम सिंह ने क्या काम किए? कोटा राज्य को कभी आंच ना आने दी। यही काम किया जालिम सिंह ने। तो हाड़ौती का दुर्गादास इसे बोला जाता है, झाला जालिम सिंह। किसे बोला जाता है भाई? झाला जालिम सिंह को। ये कुछ तुलना पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। मराठा राजपूत संघर्ष। मराठों की वापसी, मराठों की राजस्थान में वापसी, मराठों की राजस्थान में वापसी बंटवारा के युद्ध के माध्यम से होती है। बंटवारा के युद्ध के माध्यम से होती है। बंटवारा के युद्ध के माध्यम से होती है। शत्रुसाल की मदद करके, शत्रुसाल की मदद करके, शत्रुसाल कहाँ का राजा है भाई? कोटा का। शत्रुसाल की मदद करके मराठा राजस्थान में वापस अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं। वापस अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं। अब इसको इस तरह से लिख लो आप। यहां पे लिख लो बंटवारा करें ऊपर, बंटवारा का युद्ध। थोड़ा जमा के लिख लेना भाई, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। फिर इस तरह से इनको बना लेना दोनों, किस किस के मध्य हुआ। फिर यहाँ पे लिखना इसका कारण। कारण में आप लिखना कारण में आपको लिखना है रणथंभौर पर अधिकार के लिए। कारण ये लिखना है आपको। माधो सिंह सेकंड आएगा क्या इसमें? हाँ, ऐसा लग रहा है क्या? माधो सिंह सेकंड। टाइम क्या है? 1761। 1751 में राजा बनाए ना माधो सिंह। राजा कब बनाए? 1751। किसकी मृत्यु के बाद? ईश्वरी सिंह की मृत्यु। सेनापति
जीता कौन? ये वाला पक्ष। सब लोग ये सब करो। लिख लिया? अब जयपुर राज्य की बात करेंगे मुआवज से। माधो सिंह मदद प्राप्त की थी मराठों की, परेशान रहा उनसे कर चुकाने के माध्यम से, वो उनसे बदला लेना चाहता था। हमने देखा कि उसने मराठों का क्या करवाया? कत्लेआम करवाया। किसने करवाया था कत्लेआम? माधो सिंह ने मराठों का कत्लेआम करवाया था। उसके बाद में मराठा यहाँ से कर वसूली के लिए बार बार विवाद होता रहेगा जयपुर के मध्य और मराठों के मध्य। जयपुर और मराठों के मध्य कर वसूली को लेकर बार बार विवाद होता रहेगा और इससे छुटकारा पाना चाहेगा वहाँ का राजा कौन है? अगला प्रताप सिंह। कौन है राजा भाई? प्रताप सिंह। ये मराठों की कर वसूली से छुटकारा पाना चाहता है, तो ये मराठों के विरुद्ध या मराठों के दमन के लिए प्रयास करता है और ये संपर्क करता है मारवाड़ के राजा, जो कि कौन है इस समय? विजय सिंह। कौन है भाई? विजय सिंह। इनका नाम आपने वहां पर देखा था, विजय सिंह। मारवाड़ के राजा कौन बने भाई? विजय सिंह। इसकी मदद ये इसके पास संपर्क करता है और ये दोनों मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं। उसका नाम दिया जाता है राठौड़ कछवा गठबंधन। कौन सा गठबंधन भाई? राठौड़ कछवा गठबंधन। राठौड़ों की ओर से कौन आ गया? विजय सिंह। राठौड़ों की ओर से कौन आ गया भाई? विजय सिंह। कहाँ का शासक है? विजय सिंह। और कछवाओं की ओर से कौन आ गया? प्रताप सिंह। इन दोनों का एक गठबंधन बनता है और ये मुकाबला करने का प्रयास करते हैं। किसका? मराठों का मुकाबला करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस गठबंधन को मजबूती प्राप्त होती है जब एक व्यक्ति इसमें शामिल होता है, अफगान सरदार। उसका नाम है मोहम्मद बेग हमदानी, क्योंकि इसके पास होता है तोपखाना। क्या होता है भाई? तोपखाना। तोपखाने का मतलब तोपें होती है इसके पास और ये कुशल तोपची होता है। जब इनसे यानी कि अपन कहें तो राठौड़ कछवा गठबंधन में ये शामिल होता है मोहम्मद बेग हमदानी, तो इस गठबंधन की मजबूती और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या काम करना चाह रहा है प्रताप सिंह? मराठों का मुकाबला करना चाह रहा है। संपर्क किससे किया? विजय सिंह से, जो कि कहाँ का शासक है? मारवाड़ का शासक है। फिर इनसे आकर कौन मिल गया? अफगान सरदार है जिसका नाम क्या है? मोहम्मद बेग हमदानी, जो किसका नेतृत्व कर रहा है? तोपखाने का नेतृत्व कर रहा है, एक कुशल तोपची है। अब युद्ध की तैयारी करते हैं ये और मराठों से इनका युद्ध होता है तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है भाई? तुंगा का युद्ध। डेट क्या है इस युद्ध की? बताया कोई? 1787। 1787 में मराठों से ये मुकाबला करते हैं। एक पक्ष में कौन हो जाएगा? राठौड़ और कौन है? कछवा गठबंधन। एक पक्ष तो ये हो गया इस युद्ध में। राठौड़ों की ओर से कौन हो गया? विजय सिंह। कछवाओं की ओर से कौन हो गया? कौन हो गया भाई? प्रताप सिंह। इनके साथ में अफगान सरदार कौन आ गया? मोहम्मद बेग हमदानी। इसका नाम याद रखना, मोहम्मद बेग हमदानी, जो कि क्या है? तोपची। तोपची कौन होता है? जो तोप चलाता है। तो इनके साथ ही आ गया। एक पक्ष ये हो जाएगा तुंगा के युद्ध में, सामने का पक्ष होगा सिंधिया।
कौन सा सिंधिया? महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया। और ये पक्ष इस पक्ष पर भारी पड़ेगा और हार किसकी हो जाएगी? महादजी सिंधिया की। कौन हार जाएगा इस युद्ध में? महादजी सिंधिया हार जाएगा। ये पहला इनका सफल प्रयास रहता है जो कि प्रताप सिंह ने किया। मदद किसकी ली? विजय सिंह की ली। और इनके साथ में कौन आकर मिल गया एक और? तो मोहम्मद बेग हमदानी। और ये तीनों मिलकर किसको हरा देंगे भाई? सिंधिया को हरा देंगे। किसको हरा देंगे? सिंधिया को हरा देंगे। जो प्रभाव सिंधिया का वापस से यहाँ पर बढ़ रहा था राजस्थान में, उस पर कुछ समय के लिए अंकुश लग जाएगा। और इस बात से सिंधिया काफी परेशान होता है और अगला ही युद्ध के लिए ये तैयार हो जाता है। अगला युद्ध होता है इनके मध्य। कौन सा युद्ध होता है भाई? पाटन का युद्ध। कब होता है ये? 1790 में। एक तरफ यही पक्ष रहेगा, राठौड़ रहेंगे, कछुआ रहेंगे, लेकिन जो ये युद्ध है तुंगा का युद्ध, उसमें इसकी मृत्यु हो जाएगी। किसकी मृत्यु हो जाएगी? मोहम्मद बेग हमदानी की। इसकी जगह यहाँ पर अफगान सरदार मदद करेगा इनकी, इस्माइल बेग। कौन मदद करेगा भाई? इस्माइल बेग। ये इनकी मदद करेगा। सामने कौन होगा? वही महादजी सिंधिया, लेकिन इस बार ये अपने कुशल सरदारों को यहाँ पर लेके आएगा। कुशल सरदारों में आपने नाम सुना होगा, लकवा दादा। नाम सुना है इसका? एक तो इसको लेके आएगा और एक फ्रांसीसी सेनापति डी बॉइन। इसको लेके आएगा भाई फ्रांसीसी सेनापति डी बॉइन। और दूसरा कौन? लकवा दादा। इनको लेकर कौन आ रहा है? महादजी सिंधिया। एक पक्ष में ये है और दूसरे पक्ष में वो है। इनके मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में वापस सिंधिया की विजय होती है और मराठा प्रभाव वापस से राजस्थान में बढ़ जाएगा। इस युद्ध में हारा था सिंधिया, मराठा प्रभाव थोड़े समय के लिए घटा, लेकिन वापस से पाटन का युद्ध हुआ। कब हुआ भाई? 1790 में। इस युद्ध में कौन जीत जाएगा? महादजी सिंधिया। और इसके सेनापति कौन कौन होंगे? ये दोनों का नाम याद रखना है, इसका पूछा जा चुका है, डी बॉइन का। तो लकवा दादा और डी बॉइन इसके सेनापति होते हैं और मराठा प्रभाव वापस बढ़ जाता है। यहाँ से डी बॉइन चलेगा। राठौड़ सेना होती है इस समय मेड़ता में। मेड़ता में जाके राठौड़ सेना को हराएगा। इसके बाद में 1791 में विजय सिंह मराठों से संधि कर लेगा। विजय सिंह मराठों से क्या करेगा भाई? संधि कर लेगा। कहाँ का शासक है विजय सिंह? मारवाड़ का। और मराठों को दे देगा 60 लाख रुपए। रुपए याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको संधि याद रखनी है। जैसे ही इसने संधि की, इसी के बाद प्रताप सिंह भी मराठों से संधि कर लेगा। किससे संधि कर लेगा भाई? मराठों से 1791 में। इन दोनों बातों से सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों राजा विवश हो गए मराठों से संधि के लिए। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? मराठों का प्रभाव वापस राजस्थान में जम गया। ये दोनों युद्धों को आपको देखना है। तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध, जो कि कब हुआ? 1790 में। तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1787 में। पक्ष और विपक्ष कौन कौन है ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो मेड़ता में राठौड़ सेना आ रही है, इस युद्ध का नाम है डंगा का युद्ध। ये भी 1790 में हुआ, इसी युद्ध के तुरंत बाद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। डी बॉइन ने डंगा के युद्ध में राठौड़ सेना को हराया था। ठीक है, ये तीन युद्ध आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब वापस से मराठा प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित हो गया। अपने राजस्थान की जो भी स्थिति है उसको देखने के लिए सिंधिया नियुक्त करता है किसे? लकवा दादा को। ये बात भी आपको याद रखना है। जैसे ही मराठा प्रभुत्व हुआ राजस्थान में तुंगा और पाटन के युद्ध के बाद, तो राजस्थान के प्रशासन को देखने के लिए मराठों की ओर से किसकी नियुक्ति की जाती है? तो वो कौन है? लकवा दादा। लकवा दादा यहाँ पर नियुक्त होता है। अब जैसे ही ये संधियां हो गई, संधियों में इनको क्या करना पड़ेगा? धन देना पड़ेगा। सामान्य सी बात है, क्या देना पड़ेगा? धन देना पड़ेगा। और एक निश्चित कर वो इन पर थोप देंगे। निश्चित कर की अदायगी इनको हर साल करनी पड़ेगी। अब इस कर देने के कारण, हर साल एक निश्चित राशि देने के कारण यहाँ की क्या हो जाएगी? आर्थिक स्थिति खराब। आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। प्रताप सिंह पहले से ही मराठों से मुक्ति चाहता था,
प्रताप सिंह क्या चाहता था भाई? मराठों से मुक्ति। तो ये वापस से प्रयास करेगा मराठों से मुकाबला करने हेतु। और अगला युद्ध होगा इसी क्रम में मालपुरा का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा भाई? मालपुरा का युद्ध। कब हुआ ये? 1800 में। कब हुआ ये? 1800 में ये युद्ध हुआ। एक तरफ होगा इसमें प्रताप सिंह, और जो इस युद्ध में लड़ने आ रहे हैं उसका नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है। एक तो है, कौन है भाई? स्वेलियर दुर्दनेक। ये फ्रांसीसी व्यक्ति है जिसको लकवा दादा भेजता है, जो कि प्रशासन देख रहा है मराठों की ओर से राजस्थान का इस समय। स्वेलियर दुर्द, ये लगा हुआ है भाई ऊपर, दुर्दनेक। ये आपको नाम याद रखना है। और एक नाम याद रखना है आपको, पाहेल मेल। कौन कौन आया भाई? स्वेलियर दुर्दनेक और पाहेल मेल। पाहेल मेल है जर्मन व्यक्ति और ये है फ्रेंच व्यक्ति। फ्रेंच का मतलब क्या होता है? फ्रांसीसी। ठीक है। तो ये जो मालपुरा का युद्ध हुआ, जयपुर राज्य की ओर से कौन लड़ रहा है? प्रताप सिंह। और मराठों की ओर से कौन आया? युद्ध किसके मध्य हुआ ये पूछा जाए आपसे तो कछवा और मराठों के मध्य, राजवंश का नाम आया। लड़ने वाला कौन है? तो कछवा से कौन? प्रताप सिंह। मराठों की ओर से कौन? तो ये दो व्यक्ति, स्वेलियर दुर्दनेक जो कि फ्रेंच व्यक्ति है। फ्रेंच याद रखो, मत रखो, इसका नाम याद रखना। ये आगे का याद नहीं रहे तो ये रखना, ये नाम आता है दुर्दनेक, ये नाम आप याद रखना। और ये नाम ये पाहेल मेल, ये नाम आपको याद रखना है। यहाँ तक आपको राजपूत मराठा संघर्ष देखने हैं। इस क्रम में हमने वापस से एक बार देख लेते हैं इनको। मराठों की वापसी हमने देखी, क्योंकि मराठा काफी कमजोर हो जाते हैं। कौन से युद्ध के बाद? 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद। मराठों की वापसी कौन से युद्ध से? बंटवाड़ा के युद्ध से। कौन से युद्ध से भाई? बंटवाड़ा के युद्ध से। कब हुआ? 1761 में। क्यों हुआ? रणथंभौर को लेकर। क्यों हुआ भाई ये युद्ध? रणथंभौर को लेकर हुआ। किस किस के मध्य हुआ? माधो सिंह और दूसरा कौन है? शत्रुसाल। इस युद्ध में मराठा शत्रुसाल की मदद करते हैं और मराठों की वापसी राजस्थान में हो जाती है। जैसे ही शत्रुसाल का पक्ष जीतता है, यानी कि मराठों की मदद वाला पक्ष जीतता है, तो वापस से इनका प्रभाव यहाँ पर होने लग जाता है। फिर हमने देखा कि मराठों का विरोध होता है। जयपुर का राजा कौन है? प्रताप सिंह। मराठों का विरोध करता है। संपर्क किससे करता है भाई? विजय सिंह से। विरोध के लिए एक गठबंधन बनाते हैं। कौन सा गठबंधन बनाया? राठौड़ कछवा गठबंधन। राठौड़ कछवा गठबंधन। ये गठबंधन कौन कौन से युद्ध लड़ता है भाई? तो हमने देखा सबसे पहला कौन सा हुआ? तुंगा का युद्ध। कब हुआ? दूसरा युद्ध कौन सा हुआ? कब हुआ भाई? तीसरा युद्ध भी आप याद रखेंगे, डंगा का युद्ध। कब हुआ? 1790 में। तुंगा के युद्ध में एक पक्ष में कौन हो जाएगा? राठौड़ कछवा गठबंधन, विजय सिंह प्रताप सिंह के नेतृत्व में। अफगान सरदार कौन मदद करेगा? तो मोहम्मद बेग हमदानी। ये किसकी ओर है? गठबंधन की ओर। सामने की ओर कौन है? तो महादजी सिंधिया। ये मिलकर किसको हरा देंगे? महादजी सिंधिया को। कुछ समय के लिए महादजी सिंधिया के प्रभाव पर क्या लग जाएगा? अंकुश लग जाएगा या रोक लग जाएगी। महादजी सिंधिया वापस से अपना प्रभाव स्थापित करेगा। कौन सा युद्ध करेगा? पाटन का युद्ध। कब? 1790 में। एक पक्ष में सेम वही पक्ष होगा, लेकिन हमदानी की मृत्यु कहाँ हो जाती है? तुंगा के युद्ध में। तो इधर कौन आ जाएगा? इस्माइल बेग। कौन आ जाएगा भाई? इस्माइल बेग। सामने कौन होगा? सिंधिया, और सिंधिया के कुशल सरदार। कुशल सरदार में कौन कौन? एक तो लकवा दादा, दूसरा डी बोई। एक तो होगा लकवा दादा, दूसरा कौन होगा? डी बोई। और ये मिलकर किसको हरा देंगे? इस गठबंधन को हरा देंगे, जो कि किसके नेतृत्व में है? प्रताप सिंह और विजय सिंह के नेतृत्व में। डी बोई आगे बढ़ता है और मेड़ता में राठौड़ सेना को हराता है। वापस से राठौड़ सेना को हराता है। यहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ? तो डंगा का युद्ध। ये आप याद रख लेंगे, 1790 में हुआ। यहाँ तक हो जाने के बाद ये दोनों राजा संधिया कर लेंगे मराठों से और एक निश्चित धनराशि देने का वादा करेंगे। इस धनराशि के देने से यहाँ की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी और प्रताप सिंह वापस से इनको हराने का प्रयास करेगा। कौन प्रयास करेगा भाई? प्रताप सिंह। और अगला युद्ध कौन सा लड़ेगा? मालपुरा का युद्ध। कब हुआ ये? 1800 में हुआ। एक तरफ कौन है? प्रताप सिंह,
दूसरी तरफ कौन है? मराठा। और मराठाओं की ओर से कौन आया भाई? एक तो आया पाहेल मेर और दूसरा कौन आया?